दोस्तों, एक जंगल में बहुत ही ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। लकड़हारा लकड़ियाँ काट के अपने परिवार को पालता था। लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ये सोच के वो बहुत परेशान रहता। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा और किसी अच्छे दरख्त की तलाश में काफ़ी दूर निकल आया। वो दरख्त को हाथ लगा के देखता रहा कि कौन सा दरख्त ज़्यादा अच्छा है जिसकी वो लकड़ी काटे। आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंचा और उस दरख्त की लकड़ी उसे बहुत अच्छी लगी। उसने साथ ही लकड़ी काटना शुरू कर दी। वह लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक उसका कुल्हाड़ा फिसला और नदी में जा गिरा। ये सब देख के लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और उधर ही दरख्त के साथ बैठ के रोने लगा और सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। उसके पास तो एक ही कुल्हाड़ा था, अब वो लकड़ी कैसे काटेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक नदी से एक जलपरी बाहर आती हैं और उससे पूछती हैं, तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। लकड़हारा ये सब देख के अपने आंसू साफ करता है और जलपरी को सारा माजरा बताता है। मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ही कुल्हाड़ा था जिससे मैं लकड़ियाँ काट के अपने परिवार को पालता था। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? अगर आप नदी से मेरा कुल्हाड़ा मुझे ला दे तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। जलपरी ये सब सुन के नदी में जाती हैं और एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर आती हैं और लकड़हारे को कहती हैं, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारा कहता है, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। वो फिर नदी में जाती हैं और एक चांदी का कुल्हाड़ा ले आती है। लकड़हारा कहता है, ये भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो एक लोहे का कुल्हाड़ा था। ये दोनों मेरे कुल्हाड़े नहीं। जलपरी दोबारा पानी में जाती है और उसका कुल्हाड़ा लेकर आ जाती है। लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। जलपरी उसे कुल्हाड़ा देती है। लकड़हारा जलपरी का बहुत शुक्रिया अदा करता है। उसकी ईमानदारी देख के जलपरी सोने और चांदी का कुल्हाड़ा उसे इनाम में दे देती है। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जलपरी का शुक्रिया अदा करके सोने और चांदी का कुल्हाड़ा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंच के वो सारा माजरा अपनी बीवी और बच्चों को सुनाता है। ये सब सुन के उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके पिता को उनकी ईमानदारी का सिला मिला है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है।